हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। BSc पार्ट सेकेंड बॉटनी के बच्चों को उनके पेपर फर्स्ट में जो DNA रेप्लिकेशन टॉपिक है उसके बारे में मैं आज बता रही हूँ, और इसके लिए बेसिक डेफिनेशंस मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताई थी। आज मैं आपको इसके लिए आधारभूत आवश्यकताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। तो DNA रेप्लिकेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं या उसके लिए कुछ प्रीकर्सर्स की आवश्यकता जो होती है वो देखिए इस प्रकार से हैं। इसमें पहले सेल्स को 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 5 ट्राइफॉस्फेट आवश्यक होते हैं रेप्लिकेशन के लिए। ये हैं 2-डीऑक्सी एडेनोसिन 5- ट्राइफॉस्फेट अर्थात DATP, इसी तरह DGTP, DCTP एंड DPTP। ये 4 जो हैं वो बेसिक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। इनमें न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अणु के 3 फॉस्फेट समूह अल्फा, बीटा तथा गामा कहलाते हैं। अल्फा फॉस्फेट सीधे डीऑक्सीराइबोज से जुड़ा रहता है। इसके अलावा जो हमें और आवश्यकता होती है वो है टेम्पलेट DNA की, क्योंकि हमें ये पता ही है कि DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, तो इसलिए हमें एक टेम्पलेट DNA की भी आवश्यकता होती है। यह DNA एक सिंगल स्ट्रैंडेड सीरीज़ होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड के सीरीज़ के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के द्वारा नई सीरीज़ का निर्माण या सिंथेसिस करती है। इसमें देखिए DNA रेप्लिकेशन में जो काम आते हैं एंजाइम्स, उसके बारे में एक टेबल बना रखी है। जैसे कि ये है हेलिकेज प्रोटीन एंजाइम, और इसकी एक्टिविटी होती है DNA हेलिक्स का ओपनिंग। दूसरा एंजाइम है DNA गायरेज, इसका कार्य है रेप्लिकेशन 4 के शीर्ष पर सुपर कुंडलन को खत्म करने में ये सहायक होता है। थर्ड एंजाइम है प्राइमेज, ये RNA प्राइमर का संश्लेषण करता है। DNA पॉलीमरेज, DNA के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें RNA प्राइमर पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है DNA लाइगेज, DNA प्राइमेज के कट को सील करना व RNA प्राइमर के हटने से उत्पन्न कट को जोड़ना इसका कार्य होता है। आगे हम इनके और एक्शंस के बारे में देख लेते हैं, इनका और क्या कार्य है। RNA प्राइमर का कार्य, एक नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को आरंभ करने के लिए RNA प्राइमर की आवश्यकता होती है। DNA रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है, परंतु यह पॉलीमराइजेशन को आरंभ नहीं कर सकता है, अर्थात ये डॉटर DNA सीरीज़ के सिंथेसिस में प्रथम न्यूक्लियोटाइड को नहीं जोड़ पाता है। DNA पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में उन्हीं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है जो टेम्पलेट DNA के साथ युग्म बना सकें या पेयर बना सकें। इसलिए एक अन्य एंजाइम RNA पॉलीमरेज जिसको प्राइमेज भी कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। यह DNA की जनक श्रृंखला के कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज़ युक्त RNA न्यूक्लियोटाइड का छोटा एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड खंड संश्लेषित करता है जिसे RNA प्राइमर कहते हैं। DNA पॉलीमरेज थर्ड प्राइमर को पहचानकर 3' सिरे पर DNA न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर नई DNA श्रृंखला निर्मित करता है। RNA प्राइमर कट कर हट जाता है तथा DNA न्यूक्लियोटाइड उसका स्थान ले लेते हैं। इसके अलावा देखिए RNA प्राइमर के अलावा एंजाइम्स फॉर DNA सिंथेसिस और भी आवश्यक होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। DNA सिंथेसिस में DNA पॉलीमरेज तथा पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज नाम के 2 एंजाइम आवश्यक हैं। DNA पॉलीमरेज में 3 सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। ये एंजाइम DNA प्राइमर में ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। DNA के मॉलिक्यूल नए स्ट्रैंड में संश्लेषित होते हैं। ये सिंथेसिस
या नए सिंथेसाइज जो फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में जुड़ जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यह डीएनए संश्लेषण के लिए सबसे ज़रूरी एंजाइम है जो आगे आपको और डिटेल में बताया जाएगा। डीएनए लाइगेज एंजाइम, यह एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड खंडों को संलग्न करता है। यह कटे तथा ओकाज़ाकी खंडों को आपस में जोड़ देता है। यह और भी कार्य करता है, जैसे कि पॉलीमरेज एंजाइम के साथ डीएनए रेप्लिकेशन में सहायक होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए खंड के एक सूत्र में लगे कट को जोड़ता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में दोनों सूत्रों में लगे कट को भी जोड़ता है। थर्ड एंजाइम है हेलिकेज। यह एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में को अकुंडलित करता है, जिससे दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। यह एंजाइम एटीपी के साथ हाइड्रॉक्सीकरण करके हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है, जिससे दोनों सूत्र चेन के समान खुल जाते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है टोपोआइसोमरेजेस। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में कुछ ऐसे एंजाइमों की आवश्यकता होती है जो कि डीएनए डबल हेलिक्स की अति कुंडलित अवस्था सुपर कॉइल स्टेट को परिवर्तित कर देते हैं। इन्हें टोपोआइसोमरेज कहा जाता है क्योंकि यह डीएनए मॉलिक्यूल की टोपोलॉजी को परिवर्तित कर देते हैं। इसमें आता है टाइप 1 टोपोआइसोमरेज। ये डबल स्ट्रैंडेड के एक सूत्र में एक अस्थायी कट लगाकर डीएनए की सुपर कॉइल कंडीशन को परिवर्तित कर देते हैं। टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, ये डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स में एक अस्थायी कट लगाते हैं। ये एंजाइम सूत्री विभाजन या माइटोसिस के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों के पृथक होने से पहले डीएनए अणुओं को अलग करने में सहायक होता है। इसके अलावा समस्त यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 प्रकार के नाभिकीय एंजाइम्स का अस्तित्व है जो कि डीएनए पर कार्य करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियेजेस, पॉलीमरेजेस एवं लाइगेजेस। नेक्स्ट एंजाइम आता है न्यूक्लियेज एंजाइम। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को इसके घटकों अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ने या अलग अलग करने में सहायक कार्य करता है। श्रृंखला परस्पर 3' फॉस्फोडाइएस्टर बंधों को द्वारा जुड़ी रहती है। यह एंजाइम इन बंधों के 3' या 5' सिरे पर क्रिया करता है। यह एंजाइम 2 प्रकार का होता है। एक्सोन्यूक्लियस, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के स्वतंत्र सिरे पर क्रिया कर न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट अणुओं का निर्माण करता है। एंडोन्यूक्लियस, यह एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आंतरिक बंधों पर क्रियाशील रहता है तथा इसे 2 सूत्रों में अलग अलग कर देता है। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम पॉलीमरेजेस। यह वह एंजाइम जो न्यूक्लिक अम्ल के सिंथेसिस में करते हैं वह पॉलीमरेज कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का संश्लेषण डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं। यह एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है। इसके बाद में आता है प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। इसमें पहला है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या 1। यह ई कोलाई में 1957 में कॉर्नबर्ग द्वारा रिपोर्ट किया गया था। इस एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज 1 नाम कॉर्नबर्ग ने दिया। स्ट्रक्चरल रूप से डीएनए पॉलीमरेज 1,09,000 डाल्टन अणुभार युक्त पॉलीपेप्टाइड है। यह पॉट ए जीन द्वारा कोडित होता है। यह डीएनए के 3' सिरे पर मौजूद 3OH समूह के साथ एक मोनोन्यूक्लियोटाइड इकाई को संलग्न करने के लिए प्रेरित करता है। फिर आ जाता है एंजाइम पॉलीमरेज सेकेंड। यह भी एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि डीएनए में सुधार का कार्य करता है। 9,000 डाल्टन अणुभार युक्त इस एंजाइम की 40 तक संख्या मौजूद रहती है। फिर थर्ड आता है एंजाइम पॉलीमरेज थर्ड। यह एक जटिल होलो एंजाइम है जो वास्तव में ई कोलाई के डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसकी खोज भी कॉर्नबर्ग तथा M.L. गेफ्टर ने 1972 में की थी। यह तीनों पॉलीमरेज में सबसे बड़ा तथा सक्रिय एंजाइम है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 9 लाख डाल्टन होता है। इसकी 10 से 20 उप इकाइयाँ होती हैं।
इसके बाद में आता है एंजाइम पॉलीमरेज फोर्थ। यह प्रोकैरियोटिक में म्यूटेजेनेसिस के दौरान सक्रिय होता है तथा डीएनए रिपेयर के लिए समय देता है। देन डीएनए पॉलीमरेज 5, यह प्रोकैरियोट्स में 50S अनुक्रिया रिस्पॉन्स तथा डीएनए सुधार प्रक्रिया में सहायक है। इसके बाद में आ जाता है एंजाइम यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेज। इसमें है देखिए पहला अल्फा डीएनए पॉलीमरेज। यह यूकैरियोट्स के नाभिक और कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट उच्च होने के कारण इसे वृहद पॉलीमरेज कहा जाता है और चूंकि यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहता है इसलिए इसे कोशिका द्रव्यीय पॉलीमरेज भी कहा जाता है। बीटा डीएनए पॉलीमरेज, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपेक्षाकृत कम होने के कारण इसे स्मॉल पॉलीमरेज कहा जाता है। इसके न्यूक्लियस में उपस्थित होने के कारण इसे नाभिकीय पॉलीमरेज कहा जाता है। थर्ड आता है गामा पॉलीमरेज। गामा डीएनए पॉलीमरेज, यह एंजाइम नाभिक में कोडित किया जाता है और इसे माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज भी कहते हैं। फिर आता है डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज। यह एंजाइम मैमेलियन सेल्स में उपस्थित होता है। नेक्स्ट आता है एपसाइक्लोन डीएनए पॉलीमरेज। इसमें पहले डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा सेकेंड कहा जाता था। यह मुकुलित या बडिंग इस कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक सेल्स का अल्फा डीएनए पॉलीमरेज मुख्य रूप से डीएनए प्रतिकृति में भाग लेता है। हाल ही में एक नए डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के रेप्लिकेशन में भाग लेने का भी पता चला है। डीएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए का स्वपात्रित संश्लेषण, इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस बाय पॉलीमरेज एंजाइम। अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंसीडर करेंगे।